हेलो गाइस, वेलकम टू जीनियस सुपर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा टॉपिक जो कक्षा 9th 10th यानी क्लास 9 10th और 11 इससे जानकारी के लिए हम सामान्य विज्ञान लेके आए हैं। सामान्य विज्ञान में आपको सबसे पहले सामान्य विज्ञान का परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अर्थात पदार्थ के बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पदार्थ हमारा क्लास 9th का एक चैप्टर है, उस पर हम बात करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। हम सबसे पहले आते हैं सामान्य विज्ञान, जिसे जनरल साइंस के नाम से जानते हैं। सामान्य विज्ञान है क्या है, अब उसके पहले हम जानते हैं विज्ञान क्या होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये बोर्ड पे विज्ञान की परिभाषा लिखा गया है। विज्ञान को पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या घटनाएं, क्या क्रियाएं होती हैं, किससे क्या मिलके बनता है, उन सब बातों को आज हम आपको डिटेल बता रहे हैं। जिसके हम सबसे पहले कहते हैं विज्ञान अर्थात साइंस। साइंस क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वास्तविक अनुभवों और प्रयोगों के आधार तथ्यों के तार्किक जो हम तर्क देते हैं कि अर्थात हम ये मिला दें ये हो जाएगा, या ये बनाने के लिए हमें कौन कौन सा पदार्थ, चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। और इसका एक विश्लेषण एक परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित होता है। एक व्यवस्थित रूप से हमें जो ज्ञान मिलता है अर्थात इसे कहा जाता है क्या, विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनके क्रमबद्ध। जैसे हमें जल बनाना है तो जल में क्या बनेगा, जल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए इनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए और इसमें पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए, कौन सा पदार्थ मिलाएंगे। तो यही कहा गया हमारा जो है क्रमबद्ध, किस तरीके से हम आपको क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहा गया। किसी भी ज्ञान को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हमें पढ़ना हो मैथ में पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे आप, शुरुआती में आपको 1 2 3 4 पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है उसको जोड़ना, फिर घटाना, गुणा, भाग, ये क्रमबद्ध है, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध। वैसे साइंस में भी हमारा क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध से ही कार्य करते हैं। तो दूसरे में अब क्या आता है, सबसे पहले अब इसी टॉपिक में अगर हम पदार्थ की बात करेंगे तो पदार्थ क्या है, तो हम सबसे पहले रासायनिक यानी रसायन विज्ञान के माध्यम से हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, पदार्थों के गुणधर्मों का। गुणधर्म मतलब होता है कि उस पदार्थ को मिलाया जाए उसका क्या विशेषता है, उसका क्या गुण है। जैसे नमक का क्या गुण है, नमकीन होता है। तो वैसे जैसे मिर्ची का क्या गुण है, तीखा होता है। चीनी का क्या गुण है, मीठा होता है। तो इस गुणधर्मों को क्या करा जाए, संगठन, संरचना। अब देखो कोई भी चीज़ संगठन अर्थात दो या 3 4 पदार्थ अन्य पदार्थों को मिला दोगे तो एक संगठन हो जाएगा। अब उसकी संरचना मतलब उससे क्या तैयार हुआ है, आपसी संबंधों का या उनमें होने वाले आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आंतरिक परावर्तन जैसे हम कहते हैं कि चीनी और पानी को जब घोल बना देते हैं तो उसमें जाके घुल जाता है एकदम पूर्ण रूप से, तो वह जल जो होता है किस में बदल जाता है, मीठे के रूप में बन जाता है। तो ये आंतरिक स्ट्रक्चर अर्थात आंतरिक परावर्तन है और इत्यादि अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आज हम लाइव इसलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ टेक्निकल इशू ज़्यादा आ रहे हैं और थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी अर्थात वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से आज हमने लाइव नहीं लिया। हम 1 2 दिन में आपको मैसेज करेंगे और हमारे ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, फिर आपको सारा क्लास का रोटेशन पता हो जाएगा और डेली लाइव आपको आना। 8 बजे से हमारा डेली लाइव आता है, लेकिन अभी 2 3 दिन के लिए हम ब्रेक कर रहे हैं, कुछ सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आप जो जानते हो, हमने जैसे बताया कि रसायन विज्ञान में पढ़ना क्या है, पदार्थ पढ़ना है। पदार्थ अर्थात मटेरियल, ये मैटर होता है। आप मैटर को क्या समझते हो,
आपके जैसे आप समझो कि नाइन्थ का विशेषता हमारे जीवन में क्या है। हम सबसे पहले अगर बात करें कि पृथ्वी पे जन्म हुआ या पृथ्वी पे कौन आया, तो सबसे पहले पदार्थ ही आया होगा या है। अभी हम जैसे कहते हैं सबसे पहला पदार्थ जो आया वो हाइड्रोजन है। आप लोग हाइड्रोजन को जानते ही हैं, चाहे आप सूर्य में पढ़ेंगे चाहे आप पृथ्वी में पढ़ेंगे। पृथ्वी में पढ़ेंगे तो आप जल के रूप में पाएंगे, और सूर्य में पढ़ेंगे तो आप क्या, गैस के रूप में, जिसे आग का गोला कहा गया है। आप इतना सब जानते होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी ज्ञान है, यानी विज्ञान है, जो विज्ञान के माध्यम से हम एक सीधी सरल भाषा में आपको समझाना और बताना चाहते हैं कि जैसे पदार्थ क्या है। आपको इंग्लिश में हमने क्या बताया, मैटर क्या होता है। अब देखो पदार्थ क्या है, किसका भाग है, आ गया ना कुछ, किसका भाग है पदार्थ, तो कहोगे किसका है, प्रकृति का। अब प्रकृति क्या होता है, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी अर्थात प्रकृति के ही सहारे यह संसार है। जिस दिन प्रकृति खत्म उस दिन संसार खत्म हो जाएगा। ये विज्ञान में आप जैसे आपको अगर पर्यावरण पे लिखने को आ जाए तो आप प्रकृति के बारे में क्या लिखोगे, यही सब लिखना होगा कि हमारा प्रकृति एक ऐसा सौंदर्य है कि जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, और हर एक व्यक्ति मतलब कह सकते हैं जीव निर्जीव सबके लिए उपयोगी है हमारा प्रकृति। अब वो हम क्या है, प्रकृति में क्या है। अब देखो आप यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको ये है साइंस की भाषा में कि जैसे हमें क्या मिला, सबसे पहले पदार्थ किसका भाग है, प्रकृति का। प्रकृति क्या है, प्रकृति में क्या है सजीव और निर्जीव, दो बातें आई, सजीव और निर्जीव। कौन, प्रकृति में सजीव और निर्जीव। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो निर्जीव हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सजीव हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए निर्जीव का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, अरे क्यों नहीं भाई, आप घर कैसे बनवाओगे, रोड कैसे बनवाओगे, और ये जो टाइल्स वगैरह ये सब कैसे लगवाते हो, किसका भाग है, प्रकृति का भाग है, ये निर्जीव है। अब देखो सजीव में, आप सजीव में जानते हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं सब सजीव हैं। आप इनको पढ़े भी होंगे और जाने भी होंगे। अब इसी से प्रकृति क्या है, अब देखो प्रकृति का विश्लेषण किया जा रहा है। ब्रह्मांड, हमने बताया ब्रह्मांड में पदार्थ क्या है, तो सबसे पहला पदार्थ क्या है, अभी इससे पीछे हमने बताया क्या, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन सबसे पहला पदार्थ है। हाइड्रोजन अर्थात ये तत्व है, तत्वों से मिलकर हमारा क्या बनता है, पदार्थ बनता है। अगर हम थोड़ा सा आपको नीचे दिखाएं कि हमारा जो पदार्थ का निर्माण होता है, सबसे पहले होता है परमाणु। परमाणु क्या है, परमाणु अपनी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के साथ ही भाग लेता है। अब वो क्या करेगा, जब परमाणु आ गया, परमाणु से हम दो या दो से अधिक परमाणुओं से अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब अणु का निर्माण हो गया, अणु के निर्माण के बाद हमें अगला स्टेप क्या है, तत्व का निर्माण करना है। तत्व के निर्माण करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, परमाणु और अणुओं को अगर मिला दिया जाए तो हमारा एक क्या बन जाएगा, तत्व बन जाएगा। और तत्व जैसे बना तैसे हमारा क्या हो गया, पदार्थ बन जाएगा। तब इन सबका स्ट्रक्चर तत्व में हम जैसे आपको बता ही देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले इन पे थोड़ा हम बात करते हैं। ये क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अर्थात कैसा है, स्वनिर्मित है। हमारा ब्रह्मांड स्वनिर्मित है, इसका निर्माण कोई करने वाला नहीं था। अब वहाँ पे क्या है, अभी आपने यहाँ पे देखा प्रकृति में सजीव निर्जीव, यहाँ पे देखा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है, स्वनिर्मित है। और स्वनिर्मित में क्या होता हमारा, जैविक अजैविक, जैविक घटनाएं होती हैं, अजैविक घटनाएं होती हैं, ये आप जानते ही होंगे। आगे हम पढ़ते हैं जैसे, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है, जिससे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य होता है। द्रव्य हमारा एक ऐसा है जिसमें हम द्रव्य की विशेषताओं में ये जानते हैं कि जो किसी भी पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ आकार होगा, और वो कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, और कुछ न कुछ आयतन होगा। इन चार बातों पे निर्भर कर रहा है क्या, द्रव्य अर्थात पदार्थ। पदार्थ में अब देखो, अगर हम कुछ आकार की बात करें, जल की एक बूंद ले लो, उसका आकार जैसे वर्षा की बूंदें गोल होती हैं,
आपको पता भी होगा। तो उसका कुछ ना कुछ आकार है, वजन भी है, अर्थात द्रव्यमान में वो स्थान भी घेरेगा जहाँ से आएगा। एक बूंद की बात है, बाकी तो देखो बहुत सारे पानी जब गिरते हैं तो कितना स्थान घेरती होंगी और कितना कुछ, यानी जैसे हम पानी की बूंदों की बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो द्रव्य क्या है। अब द्रव्य हमने बता दिया। आप कुछ लोग ना द्रव्य को द्रव समझ लेते हैं, अर्थात लिक्विड पदार्थ जैसे जल, तेल और ये जो तरल पदार्थ होते हैं इनको समझ लेते हैं, लेकिन वो द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। इनको आपको विशेष ध्यान रखना है, द्रव्य और द्रव में अंतर। ठीक, आगे देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पदार्थ ले चल रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक क्या था, पदार्थ। अब देखो ये हमारा है यूट्यूब चैनल SGSSC, अर्थात इसका ऊपर लिखा गया जीनियस सुपर साइंस क्लासेस। आपका स्वागत करता है पुनः। फिर आप इस पे जाके अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मज़ा आने वाला है जीनियस सुपर साइंस क्लासेस में। आगे देखो, आगे क्या है, हम पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ में क्या है, परमाणु है और अणु है। पदार्थ में क्या है, ये देखो हमने बताया था परमाणु और अणुओं से मिलकर हमारा तत्व बना, तत्व से हमारा पदार्थ बन गया। अभी हमने आपको दिखाया था। तो ये पदार्थ को हम एक सरल भाषा में अगर बात करें, परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण हमारा आ जाएगा, परमाणु आ जाएगा। ओके, आई होप यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम अगली बात देखो, अब हम जैसे पदार्थ के बारे में बात तो किया, लेकिन पदार्थ एक तरीके से थोड़ी ना है। अब देखो पदार्थ को, जब ब्रह्मांड में कोई चीज़ होगा तो पदार्थ से काम नहीं चला होगा। पदार्थ को बोले होंगे भाई बांट दो, 2-3 भागों में, 4 भागों में, 6-10 भागों में, तो उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे हमारा भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ में हम ठोस, द्रव, गैस, केवल अभी हम भौतिक पदार्थ अर्थात ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की अवस्था है। इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ, अर्थात विस्तार रूप से क्या क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, कैसे इसको बनाया जाता है, किस अवस्था से किस अवस्था पे जाता है और कितने टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक और लाएंगे, तापमान। तापमान से ही सारी प्रक्रिया होने वाली है। आप समझो कि बिना तापमान के कुछ हो जाए तो नहीं, अर्थात ऊष्मा और तापमान का ही एक अंतर होगा इस पे। और वहाँ पे हम आपको बताएंगे तापमान और ऊष्मा में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में आप जब नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा इस टॉपिक पर, तो वहाँ तापमान और ऊष्मा में अंतर भी बताएंगे बहुत अच्छे से। आप देखो यहाँ पे पहले, तो अब हम जैसे ठोस, द्रव और गैस, ये हमारा भौतिक अवस्था है। अगर बहुत जगह आप देखे होंगे प्लाज्मा, आइंस्टीन बोस, ये चौथी और पांचवी अवस्था है, लेकिन अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हम वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका रासायनिक में आ जाते हैं, भौतिक को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। भौतिक पे क्लोज करने का कारण ये है क्योंकि हम 9th क्लास को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। 9th क्लास में हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में एक चैप्टर है, तो हम वहाँ पे चलते हैं। तो हम वो पदार्थ के बारे में आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। रासायनिक पदार्थ क्या है, रासायनिक पदार्थ में आप देखो ना क्या है, जिसे केमिस्ट्री मैटर कहते हैं। आगे हम देखते हैं रासायनिक पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब वह है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है भैया, मिश्रण में आप जानते हो क्या होता है, चीनी और पानी मिला दो। अच्छा, चीनी और पानी का ही केवल मिश्रण नहीं, और भी है। अगर पानी और बालू ले लें, पानी और कंकड़ ले लें छोटे छोटे पत्थर के, तो भी वो भी तो मिश्रण होगा। तो वहीं से आपको ये पता लगा कि समांगी और विषमांगी 2 चीज़ है। अब मिश्रण में भी 2 हैं। कैसे, अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एक दूसरे से साथ विलीन हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं, तो वो समांगी हो जाएंगे। और कुछ ऐसे मिश्रण हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, वो विषमांगी हो जाएंगे। आगे हम ये देखते हैं जो हमें अभी पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, अभी देखो ना, शुद्ध पदार्थ पढ़ना है। शुद्ध पदार्थ में क्या पढ़ोगे आप, देखो तत्व, यौगिक।
शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया, तत्व और यौगिक। तत्व में क्या है और यौगिक में क्या है, आगे देखते हैं। हमारा तत्व में क्या होता है, धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है। तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप अगले वीडियो में पाएंगे या फिर हमारे 8 बजे जो लाइव क्लास डेली होता है उसमें हम देंगे एकदम। तत्व क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, और ये मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, और सूत्र की संरचना क्या है, समीकरण क्या है, रासायनिक क्रिया, सब चीज़ हम आपको एक डिटेल देंगे थोड़ी देर, यानी कि आगे आने वाले वीडियो में। और हमारा जो आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि मैं डेली 8 बजे लाइव आता हूं, लेकिन हमारे यहाँ टेक्निकल इशू के कारण 2-3 दिन अभी हम नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से हम आपको बताना ये चाहते हैं कि आप मंडे से कंटिन्यू 8 बजे, रात 8 बजे हमारा लाइव क्लास लेना ना भूलें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता हो गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा, धातु, अधातु और हम तत्व को 3 भागों में पढ़ लिए। अब हमारा आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, इसका जो हम डिफिनेशन अर्थात परिभाषा हम आगे वाले वीडियो में आपको देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या है। यहाँ पे हमारा यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। बस यहाँ पे आपका ये होता है। यहाँ इसके बाद हम आपको टारगेट किस में, 9th और 10th के सिलेबस को टारगेट करके साइंस हमारा क्लास चलेगा। और एक आपको हाँ एक बात और बताना चाहते हैं, ये सारी पीपीटी या पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और ये हमारा है जीएसएस क्लासेस। अब ये आपको ये हैंड राइटिंग आपको नहीं मिलेगा, आपको एक पीडीएफ, पीपीटी या पीडीएफ के रूप में मिलेगा। हम आपको बताएंगे, वहाँ पे लिंक पे जाइएगा और आप पीडीएफ को लोड कर सकते हैं। अब देखिए, आपका जो मेन पॉइंट था जिसको हमें आपको पूरा समझाना था वो ये था कि परमाणु, अणु और तत्व और पदार्थ। ये देखो, ये सबसे हेड पॉइंट है। इतना पढ़ने के बाद किसी पदार्थ का अगर निर्माण करना है तो हमारा क्या होगा, पहले परमाणु, फिर अणु, फिर तत्व, फिर यौगिक होगा। और हम ये मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से जो हमने समझाया और समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन उसके पहले आइए हम कुछ और चीज़ें बताते हैं। हमारे पास आप डेली रात 8 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।